एक गांव में श्यामू अपनी पत्नी शालू के साथ रहता था। वह काम करने के लिए रोज शहर जाया करता था। एक दिन उसे शहर से लौटने में देरी हो जाती है। ओहो, आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से निकल जाता हूँ। जल्दी ही अपनी शालू के पास पहुँच जाऊंगा। वैसे भी आज कह रही थी आलू के समोसे बनाएगी मेरी शालू। जैसे ही श्यामू जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है, अंधेरा और भी बढ़ने लग जाता है। ओहो, घर जाने की जल्दी में मैं फालतू में ही जंगल के अंदर से आ गया। कितना अंधेरा है अंदर। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हूँ ताकि घर समय से पहुँच सकूँ। ऐसा कहकर श्यामू जल्दी जल्दी चलकर जंगल को पार करने लगता है। तभी घने जंगल में उसे कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या है? इस घने जंगल में ये क्या चमक गया है? मुझे जाकर देखना चाहिए। श्यामू उस चमकती हुई चीज को देखने पहुंच जाता है। ये तो छड़ी है। इतनी सुंदर छड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। शायद किसी दुकान वाले की गिर गई होगी। कोई नहीं, मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ। ऐसा बोलकर श्यामू उस छड़ी को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी शालू बोलती क्या है, बात है, आपको बहुत देर हुई आने में। अरे काम करने शहर जाता हूँ शहर। गुस्सा तो जैसे नाक पर ही बैठा रहता है। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो। तुम्हारी शालू ने आलू के समोसे बनाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ। फिर श्यामू अपने कमरे में उस छड़ी को रख देता है और दोनों खाना खाने लग जाते हैं। तभी उस छड़ी में से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। चलो, किसी ने तो उठाया मुझे। मुझे तो लग रहा था जब से वो तांत्रिक मुझे यहाँ छोड़कर गया है, मुझे कोई उठाएगा ही नहीं। मैं आजाद हूँ। अब आएगा असली मजा। अब पता चलेगा लोगों को एक चुड़ैल को छेड़ने का क्या मतलब है। कितना मिस किया मैंने अपनी छड़ी को। चलो जरा अब उस आदमी से तो मिल लूं जिसने मुझे उठाकर एक नया जीवन दिया है। ऐसा कहकर वह चुड़ैल दोनों पति पत्नी के सामने आ जाती है। तभी श्यामू बोलता है, ये क्या चीज है? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुस गई? तुम तो डर गए। मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। तुम्हें पता है, एक बार मैं ऐसे ही मस्ती में घूम रही थी और लोगों का खून पिया करती थी और अपनी भूख मिटाया करती थी। अच्छी खासी मैं अपनी दुनिया में मस्त थी। लेकिन ये बात एक तांत्रिक को हजम नहीं हुई और उसने ठान लिया कि मुझे पकड़ कर ही रहेगा। फिर उसने एक चाल चलकर मुझे मेरी ही छड़ी में बंद कर दिया और उस जगह पर छोड़ दिया जहाँ से तुम उठाकर लाए मुझे। तो तुम्हारे छूते ही मुझे आजादी मिल गई। तो तुम ये सब हमें क्यों बता रही हो? बस ऐसे ही बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की थी तो सोचा तुझसे ही कर लो। अब तुम जा सकती हो। हमें नहीं चाहिए वो छड़ी, तुम रख लो। लेकिन हमारे घर से जल्दी चली जाओ। तू कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? फिर वह चुड़ैल उन दोनों को वहीं पर मार देती है। कितना सारा खून है यहाँ। आज तो मजा ही आ गया। दो लोगों का खून। इसके बाद वह चुड़ैल गांव में आ जाती है और तांत्रिक को ढूंढने लगती है। जरा देखो तो वो तांत्रिक कहाँ है। इतनी हिम्मत हुई थी उसकी कि मुझे कैद कर दिया। चुड़ैल उस तांत्रिक का पता लगाकर उसके पास जाती है। अच्छा, तो मुझे कैद करके अपना जीवन अच्छे से बिता रहा है। बेचारा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। चलो कोई नहीं, मैं जाकर बता देती हूँ कि मैं वापस आ गई हूँ। चुड़ैल एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर तांत्रिक के सामने जाती है। क्या बाबा, आप मेरा भी भला कर सकते हैं? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। किसी ने बताया आप सबकी मदद करते हो, मेरी भी कर दो। उस औरत पर नजर पड़ते ही वह तांत्रिक सब समझ जाते हैं। ये तो वही चुड़ैल है, मेरे सामने ढोंग कर रही है। लेकिन ये छड़ी से बाहर आई कैसे? ऐसा सोचते हुए तांत्रिक चुड़ैल से पूछता है, बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? मेरे घर के पास एक कुआं है। उस कुएं में मेरा कुछ गिर गया है जो किसी जादू से ही वापस आ सकता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे बाबा? ना जाने इसके मन में क्या चल रहा है। पता लगाना होगा उस कुएं के पास जाकर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ,
कब चलना है? बस अभी चलिए, निकाल दीजिए। गांव के बाहर वाले कुएं के पास लेकर जाती है। कुएं के पास पहुंचते ही वहां चुड़ैल अपने असली रूप में आकर तांत्रिक का गला पकड़ लेती है। मुझे पता चल गया था कि तू ही है। हाँ, अब पता करके भी क्या कर लेगा? अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूने मुझे कैद किया था ना, अब तू हमेशा के लिए यहीं इस कुएं में कैद होकर रह जाएगा। तांत्रिक बाबा तो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे। वहां उसके ऊपर भभूत फेंकते हैं। वहां चुड़ैल वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है।